प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रश्न और उत्तरों की। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो प्रश्न पूछे थे उसमें जो प्रश्न अति आवश्यक बहुत महत्वपूर्ण थे उन प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो क्योंकि हो सकता है आपका प्रश्न भी इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया हो। और जितने भी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल किया है वो सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है परम ज्ञानी डॉक्टर गीतेश जी, बहुत समय से पूछ रहा हूँ, कृपया ये बताएं कि वेद की रचना कौन से यहूदियों ने की है। यहूदी मूल के यूनानी लोगों ने, असीरिया यहूदियों के लोगों ने, रबीनिक यहूदियों के लोगों ने, सामरी यहूदियों के लोगों ने। यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है वो रबीनिक यहूदियों का है और इनकी जो चर्चा है वो बहुत प्राचीन समय से हमारे देश में की जा रही है और इनके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तब आपको विस्तार से बताऊंगा कि जो रबीनिक यहूदी थे वो कौन थे, कौन इन्हें हमारे देश में लाया था और रबीनिक यहूदियों को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है, सब उसमें विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी और जानकारी आपको देना चाहूंगा। हमारे वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है और ऋग्वेद का जो सबसे प्राचीन नाम था वो था शाओ। और शाओ में और आज के ऋग्वेद में जमीन आसमान का फर्क है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि शाओ में जीवन, प्रकृति आदि तत्वों की चर्चा की गई थी। फिर शाओ का नाम बदला कुछ लोगों ने, उसका नाम ऋग्वेद रखा और उसमें हिंसात्मक बातें डाली गईं, उसमें वर्ण व्यवस्था को डाला गया ताकि वर्ण व्यवस्था को सबसे प्राचीन साबित किया जा सके। आज का जो हम ऋग्वेद देखते हैं उसमें इंद्र के द्वारा जितने भी हिंसात्मक कार्य किए गए उनकी चर्चा है, मांस खाने की चर्चा है, बलियों की चर्चा है और इंद्र के द्वारा तोड़े गए महलों की चर्चा है, असुरों की हत्या की चर्चा की गई है। उसमें कहीं पर भी जीवन, प्रकृति आदि तत्वों की चर्चा नहीं की गई है। तो आज का जो ऋग्वेद है और प्राचीन समय में जो ऋग्वेद था वो दोनों अलग हैं, नाम भी अलग हैं और उनमें जिन तथ्यों की चर्चा की गई है वो भी अलग हैं। तो वेदों में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन उस समय के लोग करते हैं जिस समय में ये परिवर्तन हुआ है। मान लो आज अगर ऋग्वेद में या किसी भी वेद में या पुराण में परिवर्तन हो रहा है तो आज के लोग ही कर रहे हैं, उससे प्राचीन समय के लोगों को न जोड़ो। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि आज जो लोग ग्रंथों में परिवर्तन कर रहे हैं वो आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि ये बातें बहुत प्राचीन समय से लिखी गई हैं। वो अपने षड्यंत्र को महापुरुषों के नाम पर थोपते हैं ताकि आप उस पे कोई तर्क ना करें और सीधे सीधे उसे स्वीकार कर लें। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा कि वेदों की रचना समय समय पर होती रहती है, उनमें परिवर्तन होता रहता है। अगला प्रश्न है, हेलो डियर अतीत सर। अतीत सर, दरबार कम्युनिटी के बारे में कुछ बता सकते हैं? दरबार कम्युनिटी के बारे में जहां तक मैंने पढ़ा है उतना मैं आपको बता सकता हूँ। दरबार समुदाय का जो संबंध है मूल रूप से क्षत्रियों से ही माना जाता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इनकी अलग अलग विशेषता देखी जाती है। आमतौर पे जो दरबार समुदाय है वो क्षत्रियों का उप समुदाय माना जाता है, इनको मूल क्षत्रिय नहीं माना जाता है। अंग्रेजों के समय में छोटे छोटे रजवाड़ों के जागीरदारों को दरबार कहा जाता था। इनके पास गढ़ होता था या हवेली होती थी या जागीर होती थी और ये निशानी इनके पास आज भी देखी जा सकती है। हालांकि कुछ लोग इससे वंचित हो सकते हैं, लेकिन इनके पूर्वजों के आधार पे आज भी कुछ लोगों के पास ये निशानी मौजूद है। आपको इस तथ्य को भी ध्यान में रखना है कि ये क्षत्रियों का उपसमूह है। अगला प्रश्न है, सर बिमारन कास्केट पर और कनिष्का के कास्केट पर जो ब्रह्मा है क्या वो अब्राहम है या भारतीय ब्रह्मा? बिमारन कास्केट पर और कनिष्क के कास्केट पर एक ब्रह्मा नाम के व्यक्ति को दिखाया गया है जो बुद्ध की वंदना कर रहा है। वहां पर इस तथ्य को नहीं बताया गया है कि ये अब्राहम है या कोई और ब्रह्मा है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो ब्रह्मा बिमारन कास्केट पर और कनिष्क के कास्केट पर दिखाया गया है, आज के ब्राह्मण धर्म के लोग उसे अपना ब्रह्मा कहते हैं, क्योंकि
ब्रह्मा के बारे में जब आप इंटरनेट पर पढ़ोगे तो बेमारन कास्केट और कनिष्क के कास्केट पर जो ब्रह्मा छपा हुआ है उसी की फोटो आपको वहां पर मिल जाएगी। और महायान शाखा में जितने भी ब्रह्मा को दिखाया गया है, ब्रह्मा की मूर्तियां दिखाई गई हैं, वो भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगी। तो इस तथ्य को निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ब्राह्मण धर्म के लोग उसे अपना ब्रह्मा जरूर मानते हैं, जो कनिष्क के कास्केट पर और बेमारन कास्केट पर दिखाया गया है। और अब्राहम ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही अब्राहम है, इस तथ्य की जो चर्चा है, एक बुक है जिसमें ईसा मसीह के बारे में जानकारी मिलती है, यरूशलेम से कश्मीर तक, उसमें की गई है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर एक नास्तिक व्यक्ति जब कोई धर्म, त्योहार, रीति रिवाज, परंपरा नहीं मानता तो उसे ऑफिस में फेस्टिवल की छुट्टी क्यों मिलती है? क्यों वो मना नहीं करता कि मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मैं ऑफिस आऊंगा? प्लीज बताएं, वो ईद, दिवाली, होली, जन्माष्टमी, क्रिसमस पे छुट्टी क्यों मिलती है उसे? उसके लिए बाकी कोई अलग से शेड्यूल क्यों नहीं है छुट्टी का? आपका प्रश्न बहुत बड़ा है। हमारे देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो धर्म से स्वयं को स्वतंत्र कर पाए हैं। बहुत कम ऐसे लोगों की संख्या है, और जो धर्म की शरण में हैं उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो चाहे राजनीतिक रूप से हो, प्रशासनिक रूप से हो, हर क्षेत्र में आपको इन्हीं का वर्चस्व दिखाई देगा और इन्हीं के अनुसार रूल्स भी बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर किसी ऑफिस में 500 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 450 लोग धार्मिक हैं और उनका कोई त्योहार है, तो उन्हें छुट्टी दी जाएगी और वो उस दिन कार्य पे नहीं आएंगे। अब बाकी जो 50 लोग बचे हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं, उन्हें अगर काम पे बुलाया जाएगा तो काम होगा ही नहीं, क्योंकि 500 लोगों का काम 50 लोग नहीं कर सकते और उनके लिए कोई अलग से छुट्टी का प्रावधान अभी तक नहीं हुआ है। जिन लोगों ने स्वयं को धर्म से दूर रखा है, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था जैसी कुरीतियों से स्वयं को दूर रखा है, उनके लिए सरकार ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। अगला जो प्रश्न है, सर उत्तराखंड में बौद्ध धर्म से भी पहले क्या कोई धर्म था? बौद्धों, जैनों के उदय से पहले हमारे देश में श्रमण परंपरा का प्रचलन था और श्रमण परंपरा वाले जो लोग थे वो कई तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे। कुछ शहरों में रहते थे, लेकिन अधिकतर जो लोग थे वो आदिवासियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। वो खेतों पे ही अपना घर बना लेते थे, वहीं रहना शुरू कर देते थे। कोई इस पहाड़ी पर रह रहा है, कोई उस पहाड़ी पर रह रहा है। कुछ लोग अपने बगीचों में अपना घर बना लेते, वहीं रहने लगते थे। आज का जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, बौद्धों और जैनों के उदय से पहले यहाँ पर श्रमण परंपरा का ही प्रचलन था और आज भी इन क्षेत्रों में आप श्रमण परंपरा के तथ्यों को देख सकते हो। हालांकि वो अब स्थानीय कल्चर में इतने समाहित हो गए हैं कि उन्हें अलग कर पाना बहुत मुश्किल का काम दिखाई देता है, परंतु कुछ रीति रिवाज आज भी प्रचलित हैं इन क्षेत्रों में, उनसे आप श्रमण परंपरा के बारे में जान सकते हो। अगला प्रश्न है, साकेत कौन है? अयोध्या का नाम साकेत नगर क्यों पड़ा और राम की जन्मभूमि अयोध्या को क्यों कहा जाता है? आपको अच्छे से पता होगा मैं किस राम की बात कर रहा हूँ। क्या गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की जगह अयोध्या में हुआ था? यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं आपने। अयोध्या का नाम साकेत नहीं पड़ा था, बल्कि साकेत का नाम अयोध्या रखा गया था। इस तथ्य की इतिहास में चर्चा की जाती है। और ऐसा कब किया गया था? जब हमारे यहाँ पे मौर्य वंश का पतन हो गया, उसके बाद कई आक्रमणकारी आए। उन्होंने खास तौर पे उन स्थानों को निशाना बनाया जहां बौद्धों का वर्चस्व था, उन स्थानों को सबसे ज्यादा टारगेट किया। उसी में मथुरा भी आता है, उसी में अयोध्या भी आता है और उसी समय साकेत का नाम परिवर्तित करके अयोध्या किया गया था। उस साकेत को साकेत क्यों कहा गया? क्योंकि उस वाले क्षेत्र में शाक्य जाति के सबसे ज्यादा खेत थे जिनमें वो अपनी फसलें उगाते थे और शाक्यों के खेतों के कारण ही उसका शॉर्ट में नाम साकेत हो गया है। तो फिर उसका नाम साकेत साकेत ही कहा जाने लगा। बाद में उसी का नाम अयोध्या हो गया। यहाँ पर साकेत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। औधेय गणराज्य के बारे में थोड़ा सा आपको अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने ही साकेत का नाम परिवर्तित करके औधेय रखा था। औधेय के बाद
बाद अयोध्या हुआ। आगे आपने पूछा है क्या गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की जगह अयोध्या में हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था। गौतम बुद्ध के पूर्वजों का संबंध काशी और अयोध्या से रहा है और वो बौद्धों का ही स्थान था। आप चीनी यात्रियों के यात्रा विवरणों को पढ़ लीजिए, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग, उन्होंने इस तथ्य की चर्चा की है। लेकिन गौतम बुद्ध का जन्म अयोध्या में हुआ ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सर हिंदू भगवा रंग को पवित्र मानते हैं, क्या इसका कारण ये है कि बुद्ध भगवा रंग पहनते थे? ये लोग जिनका नाम दिन रात लेते हैं, भगवान ये है, भगवान वो है, इनको यही नहीं पता कि भगवान कौन है। ये धार्मिक लोगों की आस्था है और वास्तव में इनको पता नहीं है कि भगवान है क्या। इन्हें जो रटा दिया जाता है वो उसी तथ्य को रट लेते हैं और उसी तथ्य को वो प्रचारित करते रहते हैं। और आज का जो हिंदू धर्म है उसमें भगवा को पवित्र माना जाता है, अर्थात भगवा रंग को पवित्र माना जाता है, जबकि भगवा रंग बौद्धों का ही है। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने ही धारण किया था इसे, और यही कारण है कि मैं इन्हें महायानी कहता हूँ, और जब मैं इन्हें महायानी कहता हूँ तो बुरा लग जाता है। आपको ऐसे तथ्यों के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आपको स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी परंपराओं का खुलासा किया है कि जो हिंदुओं ने बौद्धों से ली है, बाद में स्वीकार कर लिया उस परंपरा को और अपना बना लिया। प्रारंभ में विरोध किया, लेकिन जब विरोध का कोई असर नहीं हुआ तो उसे अपना लिया, और इसमें से ये भगवा रंग भी है। क्योंकि प्राचीन समय में ब्राह्मण लोग सफेद वस्त्र पहनते थे और चोटी रखते थे, ये उनकी पहचान होती थी। भगवा वस्त्रों से नहीं होती थी, सफेद वस्त्रों से होती थी। लेकिन आजकल कोई ब्राह्मण आपको सफेद वस्त्र पहने हुए दिखता है? बहुत कम लोग हैं। आजकल सारे लोगों ने भगवा धारण कर लिया है क्योंकि उन्हें भगवा की अहमियत समझ में आ गई है। और हमारे देश में कई विद्वान हुए जिन्होंने ऐसी परंपराओं पर खुलकर बात की है, जिसमें स्वामी विवेकानंद का नाम भी शामिल है। आप उनके द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ लीजिए, बहुत सारे तथ्यों की आपको जानकारी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रशांत सर कृपया ये बताएं कि गौतम बुद्ध के समकालीन क्या सबूत हैं? आप सबूत के तौर पर क्या चाहते हैं? क्या उनका कोई वीडियो, फोटो ये चाहते हैं? क्योंकि ये प्रश्न आपका नहीं है, ये प्रश्न उन बच्चों का है जो दिन रात लोगों को गालियां देते रहते हैं और छोटे छोटे बच्चों को भड़काते रहते हैं। ये उनका प्रश्न है और इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, शायद आपने देखा नहीं है, लेकिन मैं फिर से इस प्रश्न का उत्तर आपको देता हूँ। आपने बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा, उन्हें ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? आज भी वो स्थान मौजूद है। हालांकि उस स्थान पर मौर्यों के समय में, गुप्त काल में, उसके बाद भी निर्माण कार्य होता रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन वो स्थान आज भी परंपरा का हिस्सा बना हुआ है। और वो स्थान अगर आज भी परंपरा का हिस्सा बना हुआ है तो इसका कारण क्या है और क्यों उस स्थान को महत्व दिया जाता है? क्योंकि बुद्ध को वहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए। और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में पिपरहवा स्तूप है, वहां से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास, शायद 1.5 किलोमीटर होगा, एक गणबरिया नाम का स्थान है जिसे गणबरिया भी कहा जाता है। वहां पे चले जाइए, आपको उनके राजमहल भी मिल जाएंगे और बहुत सारे अवशेष भी दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा भी आपको अगर और जानना है तो फिर नेपाल के तिलोरा कोट में चले जाइए, वहां पर आपको गौतम बुद्ध के समकालीन प्रमाण भी मिल जाएंगे। परंतु आप लोग इन सारे अवशेषों को नजरअंदाज करके ये प्रश्न पूछते हो क्योंकि आपको स्वीकार करना ही नहीं है। और इस प्रश्न का जो उत्तर है मैं आपको कई बार दे चुका हूं। और पिपरहवा से 1898 में विलियम क्लैक्सटन और विलियम पिपर ने बुद्ध के अवशेष भी प्राप्त करे थे। वहां मौर्यकालीन एक स्तूप था। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि स्तूप भले ही मौर्यकालीन था, लेकिन जो बुद्ध के अवशेष थे वो मौर्यकालीन नहीं थे, वो बुद्ध के समय के ही थे। मौर्यों ने उस स्थान को बड़ा करवाया और एक बड़ा सा स्तूप बनवाया। तो आप उस स्तूप को भले ही मौर्यकाल का मान के उस तथ्य को अस्वीकार कर सकते हो, लेकिन जो वहां पे अवशेष प्राप्त हुए हैं और उन अवशेषों को भारत सरकार आज भी महत्व देती है। उन अवशेषों को भारत सरकार दूसरे बुद्धिस्ट देशों में भेजती है और आज भी बहुत सारे ऐसे स्तूप मौजूद हैं जिनमें बुद्ध के अवशेष मौजूद हैं, परंतु वहां पर सरकार खुदाई नहीं करवा रही है और न ही उन स्थानों पर एएसआई का कोई ध्यान है। और कुछ लोगों के अंदर गौतम बुद्ध के प्रति जो घृणा दिखाई देती है वो घृणा उनकी नहीं है, बल्कि कुछ अन्य लोगों ने अपने
इसलिए धर्म को धंधा बनाने के लिए वो घृणा उनके अंदर भरी है। अगर आप आंखें खोलकर देखोगे, अपने विवेक से काम लोगे, तो आपको दिखाई देगा कि जितने प्रमाण गौतम बुद्ध के हमारे देश में मिलते हैं उतने किसी भी महापुरुष के नहीं मिलते हैं। और भारत को अगर पूरी दुनिया अपना गुरु स्वीकार करती है तो गौतम बुद्ध के कारण, किसी अन्य महापुरुष के कारण दुनिया भारत को गुरु स्वीकार नहीं करती है। और भारत में कोई भी आज तक ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जिसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया हो, केवल गौतम बुद्ध के अलावा। ये बहुत कड़वा सच है जिसे आप लोग स्वीकार नहीं कर पाते हो। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं और कोई भी उद्योगपति जब विदेश में जाता है तो वो यही कहता है कि हम बुद्ध की भूमि से आए हैं, क्योंकि उसे भी पता है कि ये सारे लोग गौतम बुद्ध को महत्व देते हैं और इतने प्रभावशाली महापुरुष को हम नजरअंदाज करते हैं, ये कहकर कि वो हमारी जाति के नहीं थे, या फिर ये कहकर कि वो हमारे वर्ण के नहीं थे। हम इतने निचले स्तर तक गिर चुके हैं कि हम ज्ञान से ज्यादा अपनी जाति पर घमंड करते हैं, और यही कारण है हमारे देश की बर्बादी का। और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम सब ही हैं, जो जाति के वर्चस्व को महत्व देते हैं, जो ज्ञान से ज्यादा जाति और वर्ण व्यवस्था को महत्व देते हैं। अगला प्रश्न है, धन्यवाद सर, आपने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। मैं जिला महोबा उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं आल्हा और ऊधल के बारे में अनेक कहानियां सुना हूँ, सही जानकारी देने की कृपा करें। आल्हा और ऊधल के बारे में मैं बचपन से सुनता आया हूँ और सावन के महीने में अक्सर आल्हा और ऊधल की चर्चा की जाती है। लोकगीतों के माध्यम से उनके बारे में बचपन से सुनता आया हूँ। एक वीर गाथा महाकाव्य है जिसे आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। उसे लोक परंपरा का हिस्सा माना जाता है। उसके अनुसार महोबा राज्य के एक राजा थे जिनका नाम था परमाल। उन्हीं के सामंत थे आल्हा और ऊधल। और उस महाकाव्य के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि 52 लड़ाइयां उन्होंने लड़ी थी और एक भी लड़ाई में वो पराजित नहीं हुए थे। और पृथ्वीराज चौहान को न जाने कितने बार उन्होंने पराजित किया था। आज जिस तरह से हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया जाता है कि वो भारत के शक्तिशाली राजा थे, ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि वो एक बहुत कमजोर राजा थे। उनसे शक्तिशाली कन्नौज के राजा जयचंद्र थे, जिन्हें लोग गद्दार कहते हैं, जबकि वो गद्दार नहीं थे। ये ऐतिहासिक तथ्य आज भी मौजूद हैं। महोबा के राजाओं ने, जिनके साथ आला ऊधल काम करते थे, अनेकों बार पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में सीधे पराजित किया। पूरे बुंदेलखंड में आला ऊधल की वीर गाथाओं की चर्चा की जाती है, परंतु आपको ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि ये वीर गाथाएं हैं। और आला ऊधल पर मैं एक विशेष वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं विस्तार से बात करूंगा और एक एक तथ्य के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आल्हा ऊधल की जाति के संबंध में आजकल विवाद चल रहा है। कुछ लोग उन्हें राजपूत बता रहे हैं, कुछ लोग क्षत्रिय कह रहे हैं, कुछ लोग उन्हें निम्न जाति का बता रहे हैं। तो आल्हा ऊधल कौन थे, किस जाति से थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था और वो कैसे महोबा के सामंत बने, इन सारे तथ्यों की चर्चा मैं उसी वीडियो में करूंगा। अगला प्रश्न है, सर बहुत कंफ्यूजन है, किसी बुक में कुछ रहता है, कोई कुछ कहता है, प्लीज सर आर्यंस कब आए और जाति और वर्ण व्यवस्था कब से शुरू हुई और कितने लोगों उनके अंडर में कैसे आ गए जो हम लोग आज तक भोग रहे हैं, इस बात का जवाब दीजिएगा सर, या एक वीडियो बना दीजिए इस पर और राम का कुछ तो हिंट दीजिए या बुक्स बता दीजिए इन सब की, जहां से मैं ये सब खुद जान सकूं, प्लीज सर। पहला तो मैं आपको जवाब ये देता हूं कि किसी भी बुक में आपको एक साथ जानकारी नहीं मिलने वाली, आपको दर्जनों बुकें पढ़नी पड़ेगी, तब आपको इन सारे तथ्यों की जानकारी होगी। पहले तो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, और धर्म ग्रंथ एक नहीं है, ये भी आपको याद रखना। और एक धर्म के ग्रंथों को पढ़ने से आप कुछ भी नहीं जान सकते, आपको ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों के अलावा बौद्धों के, जैनों के ग्रंथों का भी अध्ययन करना पड़ेगा और कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों का भी अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर आप इन सारे तथ्यों की जानकारी हासिल कर पाओगे। आपने कहा है कि आर्यंस कब आए, आपको इस तथ्य को समझना चाहिए कि आर्यंस किसको कहा गया है। आज जो लोग खुद को आर्यंस
कहते हैं वो आर्यंस नहीं है। आज आर्य यहूदियों को कहा जाता है, ग्रीकों को कहा जाता है। तो सबसे पहले आप उस तथ्य पर ध्यान दीजिए, और इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तब आपको समझाऊंगा कि आर्य वास्तव में कौन है। और यही कारण था कि हिटलर ने यहूदियों को मारा था, क्योंकि हिटलर स्वयं को आर्य मानता था और वास्तव में हिटलर ही शुद्ध आर्य था, और यहूदी भी अपने आप को आर्य मानते थे। लेकिन यहूदी शुद्ध आर्य नहीं है, उन्होंने आर्यों की परंपरा को स्वीकार किया है, इसलिए वो स्वयं को आर्य कहते हैं। और यही कारण है कि हिटलर स्वयं को यहूदियों से श्रेष्ठ मानता था। और आगे आपने कहा है कि वर्ण व्यवस्था कब से शुरू हुई है। वर्ण व्यवस्था मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात ही शुरू हुई है। उससे पहले हमारे देश में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि मैगस्थनीज आया, उसने कहीं पर भी वर्ण व्यवस्था का जिक्र नहीं किया है। मौर्य काल में समाज 7 भागों में विभाजित था, वर्णों में या जातियों में विभाजित नहीं था। आपको इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये वर्ण व्यवस्था मौर्यों के पतन के बाद आई, जब हमारे यहाँ पे आक्रमणकारी आए और उन्होंने यहाँ के राजाओं को पराजित करके उन्हें ही शूद्र बनाया, उन्हें ही गुलाम बनाया, और वही आज के शूद्र हैं, जो कि उस समय के राजा हैं। आगे आपने कहा है कि राम का कुछ हिंट दीजिए। श्री राम के बारे में मैं अभी खामोश क्यों हूँ, इसे आप समझ नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बताना नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि आपको आज ही बता दूं, पर वो लोग जो श्री राम के नाम पे धंधा चला रहे हैं, उनका धंधा और जोरों शोरों से चलना प्रारंभ कर देगा। और मैं चाहता हूं कि धर्म को धर्म की नजर से देखो, कृपया उसे व्यापार ना बनाओ, क्योंकि धर्म मनुष्य की आस्था का विषय है। लेकिन आपने आस्था को व्यापार बना दिया, जो न तो समाज के लिए अच्छा है, न देश के लिए और न लोगों के लिए। इसलिए मैं श्री राम पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आपको इतना तो पता होगा कि श्री राम के संबंध में ये कहने वाली बहुत सारी जातियां हैं कि हम श्री राम के वंशज हैं। बहुत सारी जातियों के लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे। कोई कहता है कि हम लव के वंशज हैं, कोई कुश के वंशज हैं, कोई श्री राम के वंशज हैं, और इस तरह से बहुत सारी जातियों ने स्वयं को श्री राम से जोड़ के रखा है। लेकिन उन्हें श्री राम के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ना तो उन्हें उनका असली नाम पता है और ना उनके वंश के बारे में पता है। बस उन्होंने अपनी आस्था के आधार पे उनसे जोड़ के रखा है। और अगर मैंने यहाँ पे श्री राम का वास्तविक इतिहास बता दिया तो उन सारी जातियों की आस्था का विनाश हो जाएगा, और फिर कुछ अन्य लोग ये क्लेम करना प्रारंभ कर देंगे कि श्री राम के वास्तविक वंशज तो हम हैं। और इस तरह से समाज में एक ऐसा द्वंद्व पैदा हो जाएगा जिसमें एक जाति दूसरी जाति को नीचा दिखाना शुरू कर देगी। वैसे भी श्री राम के संबंध में हमारे देश में तनाव रहता है, परंतु आप लोगों से इतना वादा जरूर करता हूं कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं इन सारे तथ्यों की खुलकर आप सबके सामने चर्चा करूंगा। परंतु अभी वो समय नहीं है जो मैं इन तथ्यों की चर्चा खुल के कर सकूं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पे आप नहीं कह सकते। तो आप लोग मेरी मजबूरी को भी समझिए। अगला प्रश्न है, सर SC ST के लोगों ने हिस्ट्री में ऐसा क्या किया था कि अपर कास्ट के लोग उनसे इतनी नफरत करते हैं? क्या SC ST के राजाओं ने उन पर कुछ अत्याचार किए थे? इसका मैं उत्तर आपको दे चुका हूँ। मौर्य वंश के पतन के बाद हमारे देश में बाहरी लोग आए थे, और बाहरी लोगों ने क्या किया कि यहाँ के जो स्थानीय राजा थे उनको पराजित करके अपना गुलाम बना लिया था। और उस समय सारे राजा यही करते थे। सिकंदर ने जब फारस को जीता तो वहाँ के सारे लोगों को अपना गुलाम बना लिया था, और यही हमारे भारत में हुआ, और वही नफरत आज भी बरकरार है। लेकिन इस तथ्य की चर्चा बहुत कम की जाती है। इसे धार्मिक रूप दिया जाता है ताकि लोग इसे स्वीकार करें, इसका विरोध ना करें। अगला प्रश्न है, मेरी सरनेम आनंद है और जाति माजोथी कुम्हार है, और मैं पश्चिमी गुजरात से हूँ। मेरे पूर्वजों के विषय में विस्तार से जानकारी दें। विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत समय लग जाएगा, परंतु आपको माजोथी जो कुम्हार हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे सकता हूँ। इन्हें कुम्हार जाति की उप शाखा के तौर पे देखा जाता है, और इनका जो माजोथी नाम है वो स्थानीय आधार पे पड़ा है। कुछ जगहों पर इन्हें मजौठी कहा जाता है, कुछ जगहों पर इन्हें माझौथी कहा जाता है। और माझौथी कुम्हारों को मुख्य रूप से बुंदेलखंड और राजस्थान के कुम्हारों का वंशज माना जाता है, और ये मूल रूप से भारतीय
क्षत्रिय समुदाय के लोग ही हैं। अगला प्रश्न है, एक किताब है देखो हमरी काशी, उसके लेखक हेमंत शर्मा बताते हैं कि गुप्त वंश के राजा बालादित्य के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर भव्य स्तूप का निर्माण हुआ। चीनी यात्री हुएनसोंग ने स्तूप के निर्माता बालादित्य को तेलाधक वंश का बताया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, कृपया सच्चाई से पर्दा उठाने की कृपा करें। तेलाधक वंश के बारे में स्पष्ट जानकारी कहीं पर भी नहीं मिलती है। मैंने इतिहास की बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया तो इस वंश के बारे में हमें स्पष्ट रूप से कहीं पर भी जानकारी नहीं मिली है। लोकगीतों के माध्यम से इसकी जानकारी मिलती है और इस वंश को तेली समुदाय से जोड़ा जाता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक परंपराओं में तेलाधक वंश के कुछ जमींदारों की चर्चा मिलती है, परंतु ये एक बहुत गहन रिसर्च का विषय है। अगर इसके संबंध में मुझे कुछ और तथ्य मिलेंगे तो फिर मैं इस विषय पर एक वीडियो बनाने का प्रयास अवश्य करूंगा। तो ये तो थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तरों के बाद अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न आया है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।